हेलो, मैं कनश्री आचार्य। कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ मेरे वीडियो चैनल के नीचे। कोशिश कर रही हूँ शॉर्ट वीडियो देने की, ताकि जो मेन पॉइंट है वो आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो फर्स्ट वीडियो में जैसा मैंने कहा कि आपको क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो उसी का फॉलो करते हुए इसी ड्रेस में ये वीडियो जो है जे कि जब मैं छोटी थी तब से लेकर अभी भी देखती हूँ कि कुछ लोगों ने सो कॉल्ड ज्योतिषी तांत्रिक ने कहा भाई तेज पत्ता जलाओ, नींबू मिर्च लगाओ, ये करो वो करो, वगैरह वगैरह, और कुत्ते बिल्ली को खिलाओ, गाय माता को खिलाओ, भैंस को खिलाओ। सांप को खिलाने की बात किसी ने कहा या नहीं मुझे पता नहीं। अच्छा, शेर को खिलाने की बात कहा है किसी ने? नहीं ना। चलो शुक्र है। तो ये जो नाटक है ना, आप खुद क्यों नहीं सोचती? आप सोच नहीं पाते। दरअसल बात यह है कि लोगों को दिखावा ज्यादा पसंद है। अगर मैं ऐसे इस तरह अपने इस जगह पे बैठ के वीडियो ना करके बस एक धमाकेदार बैकग्राउंड लेकर आपके सामने आती, हाँ, और रुद्राक्ष माला टीका विका पहन के आती, तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आती। या ऐसे बोलती ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो ये होगा, यकीनन अगर ऐसी बात करूंगी तो आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि तेज पत्ता जलाओ या नींबू मिर्च लगाओ या कुत्तों को खिलाओ या बिल्ली को खिलाओ तो आपका परेशानी खत्म, मंगली कट जाएगा, कलशर कट जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो बदमाशी करके बोल रहे हैं। शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र का जो परेशानी है, पहली बात तो ये कि यहाँ पर ये जो आपकी बुद्धि, ये सुनकर आप जो खिलाने जाते हो, अच्छा हुआ शेर को खिलाने की या सांप को खिलाने की बात किसी ने कहा नहीं है अभी तक, तो वो खिलाने के लिए आप चले जाते हो या पालना शुरू कर देते हो। हाँ, मैंने खुद सुना काला कुत्ता आप पालते रहोगे तो आपको बहुत आमदनी होगी। ये क्या है? हाँ, मैं ज्योतिषी हूँ, तांत्रिक हूँ, मैं भी हूँ, और मुझे पता है इससे कुछ नहीं होगा। आपका खर्चा बढ़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। जो जानवर जहाँ पर ठीक है वहीं पर उन लोगों को रहना चाहिए। और अगर आप इंसान हो, आपके अपने जगह पर रहना चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए, अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। आपके लाइफ में जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है वो उसके लिए आपको भगना चाहिए। कुछ घरेलू औरतों को देखा, कुत्तों को ऐसे हाँ करके ऐसे चावल जो है वो तरकारी के साथ, करी के साथ मिलाकर खिला रहे हैं। वो ऐसे ही खाता है, कुत्ता बिल्ली यूं ही खाता है। तो घर में रहती है वो औरत, उस तरह की औरतें, उनका कुछ काम नहीं होगा शायद। बुरा लग गया ना? तो अगर ये जिंदगी हर किसी की, हर जानवर की और इंसान की जिंदगी का जो स्पैन है बहुत छोटा है, तो हमें जो सोचना है, ये सोचने की ताकत यहाँ से चंद्रमा से मिलते हैं। चंद्रमा कहाँ पर है और उसको अप्लाई करने का ताकत मिलते हैं बुध पर। बुध किस घर में है और किस नक्षत्र में है, तो इसी तरह हम लोग सोचते हैं और परफॉर्म करते हैं। आप कोई भी हो, अब मुझे अगर कहीं कुछ भी आप समझाने की कोशिश करो, आप मुझे कुछ भी समझा नहीं सकते। मैं ऐसा इंसान हूँ। ये किस लिए? ये इसलिए कि यहाँ पर जो चंद्रमा मेरा और बुध जो है वो बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिवली स्ट्रांग है।
ये उल्टी सीधी बात मुझे कोई भी समझाने की कोशिश करे, कोई सामने बैठ के झूठ भी बोले वो भी मैं पकड़ लेती हूँ। हाँ, ये अलग बात है, मैं चुप रहती हूँ, हमेशा कुछ आमने सामने कुछ नहीं करती और झगड़ा भी नहीं करती, चुप हो जाती हूँ या उस जगह से हट जाती हूँ। नेगेटिव जगह जो है वहां से मैं हट जाती हूँ। जो स्वार्थी होते हैं उससे हट जाती हूँ, खुद को हटा लेती हूँ। इतना आसान नहीं है मुझे बेवकूफ बनाना आमने सामने बैठ कर। तो मेरा बुध और चंद्रमा का पोजीशन और आपका कुछ तो अलग होंगे, तो इसीलिए आपको समझाया जा सकता है कि भाई कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, नींबू जलाओ, मिर्ची जलाओ, ये करो, ये डिजिट लिखो, वो डिजिट लिखो। डिजिट होते हैं, हर दिन का एक डिजिट होते हैं। मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन उसके साथ नियम भी होते हैं। तो मैंने देखा कि वो डिजिट सबको चाहिए, मिराकल हो जाए ऐसा। डिजिट के साथ कुछ नियम पालन करना हो तो वो कोई नहीं करेगा। तो मैंने वो हर दिन का जो एक डिजिट होता है वो देना बंद कर दिया। उल्टे सीधे तरीके से मानो, इससे अच्छा है मत मानो। तो यही वजह है ये सब एक सेकंड, मैं इसको साइलेंट कहाँ पर है, साइलेंट कहते हैं। तो मैं ये करूँ कि ये कहती हूँ कि इनमें से मत जाओ, पहले अपने बुद्धि को काम पे लगाओ कि ये जो कह रहे हैं ये कितना सच हो सकता है। क्योंकि आप जिस टाइम पे जहाँ पर पैदा हुए, जन्म लिया, तो उसके 2 घंटा आगे या पीछे आप जन्म लेते तो अपना लग्न या राशि तो अलग होता। जैसे कि अगर सोचो आपका मेष लग्न है, जिस टाइम पे आप जन्म लिया उस टाइम पे लग्न में अगर बृहस्पति होते हैं तो आपको देवगुरु पूरी जिंदगी ऐसे सपोर्ट देते जाएंगे, कोई कुछ भी करे आपको बिगाड़ नहीं सकता। आपका डाउनफॉल मुश्किल है क्योंकि देवगुरु आपको सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पर मैंने कहा कि ये अगर लग्न है मेष, यहाँ पर बृहस्पति है, तो आपने सपोर्ट लेकर ही पैदा हुए। और अगर आपके लग्न वृषभ या टॉरस होते हैं तो आपके एंटी क्लॉकवाइज 12 हाउस में बृहस्पति उसी टाइम पे 2 घंटे के बाद लग्न जो है चेंज हो जाते हैं। तो द्वादश में या 12 हाउस में बृहस्पति का मतलब पूरी जिंदगी। तो किस टाइम पे हम जन्म लेते हैं, ग्रह नक्षत्र का पोजीशन कैसा होंगे, कौन सा ग्रह हमें सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे बुद्धि कैसे होंगे, हम कैसे फाइट करेंगे, अपना जो जहाँ पर पैदा हुए वहाँ का जो तौर तरीके है, रूल्स है, माँ बाप पॉजिटिव है कि नहीं, अपना पढ़ाई लिखाई कैसे हम अपने आप को भगाते रहेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, सब कुछ डिपेंड करता है यहाँ पर। अगर ग्रह नक्षत्र का सपोर्ट मिल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं मिले खुद को ही करना पड़ेगा। तब ज्योतिषी तांत्रिक के पास भागना पड़ेगा सपोर्ट लेने के लिए। तो वो लोग भी मिराकल नहीं करेंगे, आपको सिस्टमेटिकली समझाते रहेंगे कि भाई ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, तब जाके आपको राहत मिलेगी। अब ये अच्छा सपोर्ट मिलना ग्रह का, नक्षत्र का, ये पूर्व जन्म के, पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से जो फल है वो फल यहाँ पर हम लोग भोग करते हैं इस जन्म में या दुर्भोग करते हैं। अगर अच्छा लेकर पैदा हुए तो वो पिछले जन्म का अच्छा फल है, अगर खराब लेकर पैदा हुए तो खराब कर्मों का फल है। लेकिन अगर मेरा सपोर्टिव था तो मुझे इतना नेगेटिव सिचुएशन से क्यों गुजरना पड़ा? वो इसलिए कि कोई भी प्लैनेट, अच्छा प्लैनेट, जब भी किसी को अपने मुकाम पर या वो जो चाहता है या चाहती है वहाँ तक
पहुंचाएंगे, सपोर्ट देकर यूं नहीं करेंगे, उसको तैयार करेंगे, ड्रेन आउट करेंगे। जो चीज़ उसके ज़िंदगी में नहीं चाहिए उसको ऐसे काटते काटते जाएंगे और उसको ढकेलते रहेंगे, तब जाके वो अपनी जगह पर पहुंच सकते हैं। ये ड्रेन आउट जब कोई इंसान होते हैं, रिश्ते वगैरह ये इतना तकलीफ देते हैं कि या तो मतलब बहुत इतना तकलीफ से वो लोग गुजरते हैं, तकलीफ देते हैं। कई इंसान ये समझ नहीं पाते कि अगर ये लोग प्यार ही करते तो तकलीफ थोड़ी ना देते। ये शुभचिंतक होते तो हमें तकलीफ थोड़ी ना देते, वो तो हमारे सपोर्ट में खड़ा हो जाते। अगर नहीं हुए तो वो अपने नहीं थे। ये सोच हर किसी में नहीं होते, वो दुख में गुजारते हैं। लेकिन ये सोच अगर सोच सकते हो तो आप आगे बढ़ोगे। ग्रह नक्षत्र अगर अच्छा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए और ऐसे ही टुक 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 करके आप फोकस्ड वे में जहाँ पर पहुँचना चाहते हो पहुँच गए। सपोर्टिव प्लैनेट का मतलब ये होता है कि वो ग्रह नक्षत्र आपको तैयार करेंगे, क्योंकि जो डिजर्व करता है उसी को भगवान देते हैं। भगवान यानी ये ग्रह नक्षत्र, गैलेक्सी, कॉस्मिक पावर, यूनिवर्सल पावर, जिस नाम से भी आप ऑलमाइटी गॉड को बुलाओ, जो जितना डिजर्व करता है उसी को देते हैं। लेकिन ये ग्रह नक्षत्र के ऊपर जाके अगर राहु देना शुरू करे, राहु उस इंसान को नेगेटिवली बदमाशी करने पे मजबूर कर देते हैं और दूसरों को तकलीफ देकर उल्लू बनाकर पैसा लाने की सपोर्ट देते रहेंगे और वो उन इंसान वैसा ही करेगा और उसके बाद ऐसे पटकेगा, क्योंकि वो राहु दे रहा है। लेकिन अच्छा प्लैनेट जब भी देते हैं वो तकलीफ से उस इंसान को गुजरने के लिए मजबूर कर देते हैं। कौन सा तकलीफ? कई तरह की तकलीफ, स्पेशली रिश्तों के नाम पर जो तकलीफें होती है। और लेकिन उसका अगर प्लैनेटोरियल पोजीशन, जैसे कि मैंने कहा चंद्रमा, बुध, ये सब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सोचने के लिए। तो अब अगर आपके पास नहीं है तो सोचो ना, नहीं है तो क्या हुआ? अगर ये वीडियो आपके सामने आ जाए तो आगे से जाके कोई कुछ भी कहे उसके लिए सोचो। कोई पुरुष जज से अगर कहे कि इस वजह से आपको बिस्तर में आना पड़ेगा, तो उसको इस तरह लगाओ, इस तरह लगाओ, जूता उतार के लगाओ या और कुछ लेके जाओ। कोई ओरिजिनल ज्योतिषी या तांत्रिक इस तरह नहीं बोलेगा। तंत्र सिस्टम का मतलब ये नहीं कि वो जंगल में बैठ जाए या हिमालय में चले जाए, संन्यास ले ले। तंत्र एक सिस्टम है, उस सिस्टम को समझो। अगर समझ नहीं सकते, जो मेरे कस्टमर्स है वो तो धीरे धीरे समझ गए। अगर उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता तो वो थोड़ी ना हमें मानते, कुछ तो मिलते होंगे। मेरा थोबड़ा देखकर थोड़ी ना पैसे वैसे देंगे। तो इसी तरह अपना बुद्धि भी काम पे लगाओ। कोई कुछ भी कह दे मत मानो। कोई ऐसा भी हुआ था बहुत पहले, एक लड़की आई थी हाथीबिगान चैम्बर में। उसने मुझे कहा कि किसी औरत ने, जो तांत्रिक है, उसने कहा कि यहीं पर जाके, एक नाम है हमारे नाम नहीं ले सकती, तो वहाँ पर जाके कपड़े उतार कर कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा मत जाओ। अगर वहाँ पर कुछ कैमरा वैमरा, तब तो ये 2010, 9-10 साल, 11 साल की बात कर रही हूँ। अगर कोई कैमरा वैमरा होगा तो ऐसा, तो मुझे पूछा ऐसा सिस्टम है? मैंने कहा नहीं। तो वो कस्टमर वहाँ पर नहीं गई, वो मेरा कस्टमर बन गई और आगे जाके उसको काम में मिला। उसे वो अपने काम पे
व्यस्त थी, सीरियल वगैरह करती थी। तो आजकल भी जो भी है सीरियल करती है या कुछ प्रोफेशन में ऊंचे पोजीशन में है, तो उन लोगों को हवन के लिए या नींबू मिर्ची लगाने के लिए मैं तो नहीं कहती। थोड़ा बहुत 2-4 सिस्टम होता है, बस वो पालन करो। हाँ, मुझे बताते रहे ना, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम होगी आपको संभालने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो मैं करती हूँ ये जो लग्न, राशि, आत्मा, ये कौन से ग्रह से हम जान सकते हैं। चलो, अगर अच्छा लगे देखना जरूर। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।